हम्म। तो इन क्वेश्चंस में जिसमें एडजस्टिंग एंट्री करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ रेक्टिफाई करने के लिए बोला है, तो हम जो पिछले साल रेक्टिफिकेशन सीख के आए वैसे होगा। इनकरेक्ट एंट्री क्या रही होगी, तो उसने तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री बोली है, पर हमको ये सोचना तो पड़ेगी ना, इनकरेक्ट क्या पास कर दी तुमने। अरे प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है, डिविजिबल प्रॉफिट की तरह बांट दोगे तो कैसे एंट्री होगी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है वो पार्टनर्स, पारुल, अक्सा और ऐसे हो, ये एंट्री पास की होगी। अरे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उसको हम पार्टनर्स को दे देते हैं ना उनके कैपिटल में। तो इस इनकरेक्ट एंट्री को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए पहले तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तब नलीफाई होगा इम्पैक्ट, क्योंकि इस तरह से बटना नहीं था। तो क्या होगा, ये तीनों के कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट हो जाएंगे, और टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा 1,80,000। इस एंट्री से क्या हुआ, वापस से पी एंड एल में 1,80,000 आ गए क्रेडिट साइड पे। अरे इस एंट्री का मतलब समझ रहे हो, फिर से यहाँ पे 1,80 आ गया है इस एंट्री से। अब वापस अब इसको सिस्टमेटिक बांट दो जैसा उसने बोला है। जैसे अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, देनी है ना। क्या एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पारुल, अक्सा, अंशुल, ये एंट्री पास हो गई ना। ये ड्यू की एंट्री है, इसको क्लोज की एंट्री भी पास कर दो, पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी सैलरी की ड्यू की एंट्री, जिसको मिलनी चाहिए उसका अकेले का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा सॉरी, जिसको सैलरी मिल रही है, पार्टनर सैलरी अकाउंट टू जिसको मिलनी है, और बाद में उसको भी क्लोज कर देंगे सैलरी को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ये दोनों बांटने के बाद कितने पैसे बचेंगे वो देखो, 1,80 में से वो 30 बट गया और 36 बट गया। अरे आया ना, 30 और 36, 66,000 बट गए, 1,14,000 बचे, 1,14,000 को उन्होंने रेशो दिया है 2:2:1, उसमें बांट दिया। ये हो गया रेक्टिफाई, नहीं आया समझना। अभी इसका पिछले क्वेश्चन भी ऐसे ही था जिसमें उसने बोला कि भाई रेक्टिफाई कर दो कब, अगर वो बोलता एडजस्टिंग एंट्री पास करो, तब हम क्या बनाते, वर्किंग नोट, तब हम वर्किंग नोट बनाते वैसे ही, फिर वही ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर डिफरेंस देख लेते किसके कैपिटल को कितना कम या ज्यादा मिलना चाहिए, और एक ही एंट्री पास करते। एक्चुअली में इन सब का अभी कंक्लूजन करोगे तो एक ही एंट्री पास हो रही है, सेम आंसर आएगा। नहीं आ रहा हो तो मेरे को बताओ, मैं बता देता हूँ करके। ये लो, ये देखो, पर्टिकुलर, पारुल, अक्सा, अंशुल, टोटल। चलो बताओ, पर्टिकुलर में क्या आएगा, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना है, किस नाम से हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और डिविजिबल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पीएसआर था 1:1:1, इसको भी 60 मिले हैं, इसको भी 60 मिले हैं, इसको भी 60 मिले हैं, टोटल कितना हो गया, 1,80 का नेट प्रॉफिट बटा था। अब दूसरी कहानी, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें क्या क्या मिलना चाहिए, सैलरी किसी को मिलना चाहिए, सैलरी किसको मिलना चाहिए, 36,000 की, ये अंशुल को 36,000 की सैलरी मिली, बाकी दोनों को नहीं मिली, 36,000 यहाँ चले गए, 1,80 का हिसाब बना रहे। हम्म,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने चाहिए। तीनों को देखो 5% के हिसाब से कितने कितने मिलने चाहिए। और पाँच, ये हो गए 30,000। अब 180 में से 30 और ये चले गए तो कितने बचे? 1,14,000। 1,14,000 को कैसे बटना चाहिए? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में? जिस रेशो में उसने क्वेश्चन एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड में। 1,14,000 को उस रेशो में बांटेंगे तो कितना बटेगा? 1,14,000 डिवाइडेड बाय 5, 5×10 और 40, 4, 5×2 = 10। हाँ, 228,000। इसको इंटू 2 कर देंगे तो 44 और 16, 45,600। तो 45,600, 45,600 और 22,800। अब देखो कितना मिलना चाहिए था, हमने ऊपर गलत दिया है, इतना मिलना चाहिए। तो 15 और ये क्रेडिट डेबिट जरूर लगाया करो, ये सब इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए थे और इतना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मतलब होना चाहिए। तो चेक करो 15 और 45, 60, 60,600। अब ऊपर अगर चेक करेंगे तो 60,600 की जगह पे उसको केवल कितने मिले? 60 क्रेडिट हुआ है। तो 60,600 क्रेडिट अगर होना चाहिए तो हमारा कितना शॉर्ट है क्रेडिट? 600 क्रेडिट शॉर्ट है। ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 45,600 और 7,500 है, तो 45 और 7, 5 और 2, 52, 52 और 1,100, 53,100। 53,100 को 60 से कंपेयर करें तो 6,900 का डेबिट करना पड़ेगा, ज़्यादा मिल गए इसको। अगला देखें तो 60 और यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 36 और 22, 36 और 22, तो 20 कर देंगे तो 56 और 2 58, 58,800। 58 में 7 जोड़ो, 58 में 7 जोड़े तो 65। 65 में एक काम करो, सीधे 65 में 8 और 5 1300 जोड़ दो। 65 में 66,300 इतना क्रेडिट होगा। तो 66,300 और ऊपर है 60,000, तो 6,300 इतना इसको और मिलना चाहिए। तो ये क्रेडिट डेबिट की एंट्री हो गई। ये डेबिट हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, कौन? अक्सा जो भी है, और ये दोनों क्रेडिट हो गए। अब तुम उस आंसर को भी चेक करोगे तो फाइनली यही हुआ है। देख लो पहली एंट्री जो है उसमें तीनों के पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो चुके हैं? डेबिट। कितने से? 60, 60, 60 से। अरे हाँ है ना। अब देखो अंशुल का यहाँ क्रेडिट हुआ तो 60 का डेबिट है पर अभी 36 ही क्रेडिट हुआ है। और अंशुल को देखो कहाँ गया है अंशुल? नीचे 7,500, 36, 7,500 और तीसरा अंशुल नीचे देखो 22,800। ये 36, 7,500 और 22,800 यही इंपैक्ट तो डाल रहे हैं, ये रहे। तो ये इतना क्रेडिट हो गया तो ये अल्टीमेटली ज्यादा क्रेडिट हो गया ना अब ये 6,300 60 के कंपैरिजन में। तो आंसर तो सेम ही हो गया ना। एडजस्टिंग एंट्री पास करने को बोलते तो हम ये सब छुपा लेते कि किसको क्या मिला। हम तो सीधे बोलते कैपिटल ज्यादा, कम क्रेडिट हुई है, जिसको ज्यादा मिलना चाहिए उसको ज्यादा क्रेडिट कर दो, जिसको तो ये वर्किंग नोट बना के कर देते। अब उसने कहा रेक्टिफाई कर दो, तो रेक्टिफाई के लिए हम सारी एंट्रीज पास करेंगे प्रॉपर। जो भी गलत हुआ है जब भी रेक्टिफाई करना, जो भी गलत हुआ है उसको रिवर्स मार दो और जो होना चाहिए उसकी एंट्री कर दो। उसमें तो कुछ कठिन है ही नहीं। ये बाकी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं बैठ के, क्वेश्चन किए नहीं है, ये डाउट है नहीं तुम्हारे पास, अभी समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अभी समझ आया या नहीं आया ये बताओ। वो एक और प्राणी है, मैं ना इसीलिए बोल रहा हूँ